हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अल्कोहल्स बनाने का नेक्स्ट मेथड हम लेकर आ गए हैं। हम बना रहे थे अल्कोहल्स को एल्कीन से। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हमने पढ़ी थी, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर हमने पढ़ी थी। तो चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास, और वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो पहले जान लेते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या क्या रिएजेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी और किस तरह से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बता सकते हैं। फिर पढ़ेंगे उसके मैकेनिज्म से और कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। तो लेट्स प्रोसीड। तो HBO स्टैंड्स फॉर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एल्कीन होनी चाहिए। तो ये ले ली मैंने, एल्कीन ले ली है, एल्कीन। दूसरा, इसके नाम से याद रखते चलेंगे भाई, इसके नाम से बोरा। बोरा मतलब बच्चे बोरेन। बोरेन का फॉर्मूला होता है बच्चे BH3 और 2 बार BH3 ले लीजिए आप। BH3 मतलब B2H6, B2H6। तो ये ले लिया मैंने B2H6। समझते रहे ना आप, बिल्कुल प्यार से करेंगे भाई हम। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम बिल्कुल प्यार से करने वाले हैं। बोरेशन मतलब बोरेन ले लेना आपको, B2H6 ले लिया बोरेन। या कई बुक इसको BH3 ट्वाइस भी लिख देती हैं, BH3 ट्वाइस। इससे आपको और भी आसानी रहेगी याद करने में, BH3 ट्वाइस। तो मैं इसको इरेज करूं तो हमारे पास क्या क्या लेना, हमें BH3 ट्वाइस, दैट इज फर्स्ट स्टेप में हम ये लेंगे BH3 ट्वाइस बोरेन। फिर आइए हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो सेकंड स्टेप में आपको लेना है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2। तो याद करो ना भाई, नाम से ही कोशिश करो याद करने की, ताकि आपको कोई दिक्कत ही पैदा ना हो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप एल्कीन से क्या बनाओगे, अल्कोहल बनाओगे। तो पहले तो ले लिया आपने एल्कीन। नाम पे आओ, बोरेशन, बोरेन लेना आपको। बोरेन मतलब बोरोन और हाइड्रोजन का कंपाउंड। अरे भाई, बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। इसके पाव में ये, इसके पाव में तो BH3 बना ना। तो ले लिया हमने बोरेन। और हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट कैसे बनाना, बस आपको देखो कैसे बनाना, सिंपल ये सीख लो बस आप। आपको इसके अंदर पानी ऐड करना है, पानी ऐड करना है बस। लेकिन एंटी मार्कोनी रूल से ऐड करना है। कौन से रूल से ऐड करना है बच्चे, एंटी मार्कोनी रूल से। देखो पानी हमने डाला गया, इसमें नहीं डाला ना, तो ये इनडायरेक्ट एडिशन हुई या डायरेक्ट एडिशन हुई, इनडायरेक्ट हुई या नहीं हुई। डायरेक्ट एडिशन का मतलब पानी डाल रहे हो फिर पानी की एडिशन हो रही है, और इनडायरेक्ट एडिशन का मतलब है पानी आपने नहीं डाला लेकिन फिर भी पानी ऐड हो रहा है। बताइए, पानी डाला कहीं पर नहीं लेकिन फिर भी पानी को ऐड कर रहे हो, तो ये कौन सी एडिशन हुई आपके पास, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। एंटी मार्कोनी रूल से जोड़ना है। बताइए फिर, बता दो। OH कहां जाएगी, यहां H जाएगा यहां पर। तो आंसर आ गया भाई आपके पास CH3 CH2 CH2 OH। बस, और कुछ नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट नहीं होगी, रीअरेंजमेंट नहीं होगी, शिफ्टिंग नहीं होगी। तो आपको डायरेक्ट देखते ही प्रोडक्ट तुरंत ध्यान में आना ही आना चाहिए। कर लेंगे। चलिए बताइए फिर इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, किसी ने लिख दिया यहां पर B2H6, सेकंड है आपके पास H2O2। बताइए भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहचानने का तरीका क्या है, बोरेन है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एल्कीन है, तो इट मींस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो बताइए इसका आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। बोलिए आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चलिए पीछे अभी जो हमने स्पेशल केस किए थे उनकी बात भी कर लेते हैं। CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्लस, तो क्या अब रिएजेंट ही डालने हैं भाई आपको, B2H6 और H2O2 फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप। बताइए भाई प्रोडक्ट क्या आएगा, सोचिए खुद से क्या प्रोडक्ट आएगा, थिंक योरसेल्फ, सोचिए सोचिए। अरे सर आसान है, मार्कोनी की जगह कौन सा रूल लगाना है, एंटी मार्कोनी। तो यहां लग जाएगी बच्चे OH और यहां लग जाएगी आपके पास H। बस हलवा हो गई भाई चीजें बिल्कुल। CH3 देन CH3 CH2 देन CH2 क्या आ जाएगा, OH। किसी भी तरह की कोई भी शिफ्टिंग आपको नहीं करनी है। समझ गए मैकेनिज्म, अभी करेंगे हम, एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर क्या क्या है, बेंजीन है बच्चे आपके पास, CH डबल बॉन्ड CH2 है, लिखा गया है BH3 ट्वाइस
एंड H2O2, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप। बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा? हलवा, बिल्कुल हलवा। क्या हलवा भाई? ये बेंजीन एज इट इज आपके पास CH2 यहां पर आ जाएगा OH। मार्कोनी नहीं, एंटी मार्कोनी रूल से आपको किसकी एडिशन करवा देनी है? पानी की एडिशन। किसकी एडिशन करवा देंगे? पानी। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे? CH2OH आ जाएगा। कर लेंगे, आसान है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो हमारे पास है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन सेम रिएजेंट है आपके पास, BH3 ट्वाइस H2O2। ये फर्स्ट स्टेप में, ये सेकंड स्टेप में। किसी भी तरह की कोई शिफ्टिंग नहीं करनी, एंटी मार्कोनी रूल लगाना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? रिंग CH2 क्या आ जाएगा बच्चे? OH आ जाएगा। गॉट इट? समझ गए हैं? नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़े तो CH3 देन यहां पर H ले लेते हैं। अब की बार क्या ले लेते हैं? H। तो CH डबल बॉन्ड CH2, बताइए क्या बनेगा आपके पास? है BH3 ट्वाइस फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में है बच्चे H2O2। पॉसिबल है तो इसका प्रोडक्ट नीचे कमेंट में बताएं भाई आप क्या बनेगा। पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी आप IUPAC नेम लिखकर प्रोडक्ट बता सकते हैं। यदि पॉसिबल है तो जरूर करें भाई कमेंट में। चलिए अब बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म की तरफ। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैंने ये रिएक्शन जनरलाइज्ड रिएक्शन लिख रखी है, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बाकी सभी रिएक्शंस का मैकेनिज्म इसी को फॉलो करेगा। तो देखते हैं भाई, पहले जान लेते हैं थोड़ा सा BH3 के बारे में। BH3, BH, H और H। बताइए इस बोरोन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4, 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो आंसर आएगा नहीं। तो इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, जरूरत कितने की? 2। तो बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। तो बताइए ये लेविस एसिड का काम करेगा नहीं करेगा? इट विल बिहेव एज अ लेविस एसिड। दूसरा, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 1s2 2s2 2p1। क्या होती है? 1s2 2s2 2p1 होती है नहीं होती है? बिल्कुल। अब p में कितने ऑर्बिटल हमारे पास? 3 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। 5 हो गए ना? 2 2 4 1 5। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो आप। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। कैसे? देखना ध्यान से कैसे बनेगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। यहां S का एक डब्बा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, P के 3 डब्बे हैं बच्चे तो इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चला जाएगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2। देखो sp sp2। अब ये p ऑर्बिटल इसके ऊपर खाली है या नहीं है? p ऑर्बिटल क्या है बच्चे इसके ऊपर? खाली, वैकेंट p ऑर्बिटल। खाली p ऑर्बिटल इसके पास है या नहीं है? बिल्कुल है। और p ऑर्बिटल की शेप आपको पता है, ऐसी होती है इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है नहीं ले सकता अपने वैकेंट p ऑर्बिटल में? और क्योंकि ये वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो ये किसका काम करेगा? लेविस एसिड का काम करेगा, बशर्ते इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। तो देखिए इसी की ये जो इसके अंदर ये खास बात है कि इसके अंदर एम्प्टी p ऑर्बिटल है और ये लेविस एसिड का काम करेगा। इसी का यूज करेंगे हम इसके मैकेनिज्म के अंदर। तो लेट्स प्रोसीड। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH3 और इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। बेचारा BH3, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, करने कितने? 8। ये भीख मांग रहा है, अरे भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो मैं लेविस एसिड हूं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो मैं लेविस एसिड हूं। ये ऐसी भीख मांग रहा है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पर पाई बॉन्ड, आपको पता ही है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? वीक होता है हमारे पास। तो पाई बॉन्ड को इसको दया आ जाएगी, ये इसको भीख में 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कि ये ले भाई तेरे p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तू। तो देखिए अब क्या बनेगा बच्चे? CH3 CH आ गया, CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो, और इसके साथ जोड़ना हमें BH3 को, तो इसके साथ जोड़ दिया मैंने। देखिए BH3 को। सोचो खुद से क्या हुआ है? CH3 एज इट इज CH3 CH ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये CH2 एज इट इज और इसके साथ BH3 अटैच हो गया। अब इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा? इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिलेगी और इसके साथ बॉन्डिंग करना शुरू कर देगी इसके साथ।
ताकि इसके पॉजिटिव चार्ज को ये खत्म कर पाए, क्योंकि पड़ोस में आ गए ना इसको, देखो पड़ोस में बिल्कुल। तो यहां पर एक टेट्रासाइक्लिक रिंग बनेगी बच्चे। कैसी साइक्लिक बनेगी? टेट्रासाइक्लिक रिंग बनेगी। इंटरमीडिएट बनेगा भाई, यहां पर क्या बनेगा? इंटरमीडिएट, जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर बनेगी वो कैसी होगी? टेट्रासाइक्लिक। ये भाई जेई के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या यहां पर, देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा? ये जो H है ये यहां से शिफ्ट हो जाएगी इस कार्बन के ऊपर। शिफ्टिंग का मौका ही नहीं मिलेगा। ये स्टेप इतना फास्ट होगा, एकदम से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ये इतना फास्ट होगा कि ये जो हाइड्रोजन इतनी जल्दी से शिफ्ट होगी कि इसको शिफ्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग यहां पर होगी नहीं बिल्कुल भी। तो क्या बन जाएगा आपके पास? देखिए CH3 एज इट इज, इस H के साथ ये H अटैच हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? CH2 एज इट इज, और ये बन गया बच्चे BH2। देखिए BH2 बन गया। तो देखिए बढ़ तो रहे हम आगे थोड़ा थोड़ा। अब फिर क्या होगा? अब भी ये लेविस एसिड है। क्यों? क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन तो 2, 2 4 और 2 6 ही है इसके पास। फिर से भीख मांगेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इसका अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। इसके 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे टोटल, इसका अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से ये यहां अटैक करेगा, इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा भीख में इसको। फिर से अच्छा कुछ जुगाड़ होगा तो फाइनली आपके पास मिल जाएगा CH3 CH2 CH2। देखो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, ये 2 बार आ जाएगा बच्चे, अब 2 बार। और B की हाइड्रोजन फिर चली जाएगी, एक हाइड्रोजन चली गई फिर दूसरी चली जाएगी, तो यहां पर बन जाएगा BH। लेकिन अब भी ये लेविस एसिड है, तो फिर तीसरा मॉलिक्यूल आएगा बच्चे इसका। कौन सा मॉलिक्यूल आएगा? तीसरा मॉलिक्यूल। तो तीसरा मॉलिक्यूल फिर से ऐसा जुगाड़ हो जाएगा, फिर से यही मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3 मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन यहां से हट जाएगी, हट गई। तो फाइनली अब हमें क्या मिल गया यहां पर? इसके 3 मॉलिक्यूल यूज करने के बाद तो हमें मिल गया है बोरॉन CH2 CH2 CH3, बोरॉन CH2 CH2 CH3, बोरॉन CH2 CH2 CH3 आ गया। अब रोल आएगा बच्चे H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? OH। बोलिए ये होता है नहीं होता? इसकी स्ट्रक्चर मैंने थोड़ी सी सीधी बना दी, सीधी नहीं होती भाई, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो बोलिए इसके अंदर सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, रेडिकल बनेगा। इसी तरह से यहां पर रेडिकल्स बनेंगे, ये रेडिकल इसके पास, ये रेडिकल इसके पास, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 का रेडिकल, समझो CH3 CH2 CH2 का रेडिकल। तो बोलो CH3 CH2 CH2 का रेडिकल। इस CH2 के रेडिकल को कौन मिलेगा? OH का रेडिकल। देखिए OH का रेडिकल, तो ये यहां पर आएगा, ये यहां पर। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 OH बन गया। अब बोलिए 3 मॉलिक्यूल है ना इसके, 3, 1 2 3, तो कितने OH चाहिए इसको? 3। तो यहां पर H2O2 के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे बेटा? 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे। क्यों? सोचो, OH 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 OH, समझना ध्यान से। ये 3 OH तो कौन ले लेगा? एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा और एक ये ले लेगा। अब 3 OH बच जाएंगे, उनको कौन लेगा? बोरोन लेगा बच्चे, बोरोन। तो क्या बन जाएगा साथ में हमारे पास? BOH3 बनेगा। क्या बनेगा? BOH3। इसको यदि अच्छे से लिखूं तो H3BO3 बनेगा, ये H3BO3। इसको कौन सा एसिड बोलते हैं बच्चे? बोरिक एसिड। क्या बनेगा साथ में? बोरिक एसिड। तो पूरी रिएक्शन नहीं है, इसका मैकेनिज्म के बाद आपको चलेगा कि पता कि ये बैलेंसिंग कैसे होगी। 3 H2O2 3 ये, तो यहां पर 3 अल्कोहल मिलेंगे आपको, 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के, और प्लस में क्या मिलेगा आपको? H3BO3, दैट इज बोरिक एसिड। क्या मिलेगा? बोरिक एसिड। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। तो भैया आपको अच्छे से यदि समझ में आता है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं हमें कि हाँ हमें समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आज हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे OMDM, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन हम करेंगे, जिसमें हम अगेन अल्कोहल्स बनाएंगे। किस रूल के साथ बनेगी? बनेगी एल्कीन के साथ, लेकिन अलग सा रूल होगा, थोड़ा सा समझेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है, और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ज़टैन क्लासेस। थैंक यू।